की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में एक युवक ने घुसकर तहलका मचा दिया, 7 राउंड फायर किए। ध्यान देने की बात यह है कि यह ट्रंप पर पहला हमला नहीं है। 2016 में अमेरिका के लॉस वेगास में एक व्यक्ति ने पुलिस से बंदूक छीनकर ट्रंप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसे तुरंत पकड़ लिया गया। फिर 2 साल बाद यानी कि 2018 में कई अमेरिकी नेताओं को संदिग्ध पार्सल भेजे गए जिसमें रिसिन नाम का केमिकल जहर था। 2024 में पेंसिल्वेनिया रैली में ट्रंप पर गोली चली और उनके कान को छूते हुए निकल गई। अब 25 अप्रैल की रात ट्रंप की पार्टियों में गोली की आवाज गूंज उठी, और जब गोली की आवाज गूंजी उठी तो आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बार बार हमले आखिर क्यों हो रहे हैं? उनकी सुरक्षा में चूक क्यों हुई है? सीक्रेट सर्विस आखिर क्यों इन हमलों को नहीं रोक पा रही है? समझिए.com में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सीक्रेट सर्विस की हर बारीक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब हकीकत बनाम सपने को समझिए। सिनेमा के पर्दे पर हमने देखा कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट काले चश्मे पहनकर न केवल गोलियों की रफ्तार से तेज भागते हैं, बल्कि इंडिपेंडेंट डे जैसी फिल्मों में एलियन के लेजर बीम तक को मात दे देते हैं। वहां राष्ट्रपति को बचाने के लिए पूरी दुनिया की तकनीक एक तरफ और एक जाबाज एजेंट का जज्बा एक तरफ होता है। हॉलीवुड फिल्मों में जैसे ऑलमस हैज फॉलन या फिर एयरफोर्स 1 में दिखाया गया है कि राष्ट्रपति के पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां तकनीक इतनी उन्नत है कि सैटेलाइट से दुश्मन की पलकें झपकाना भी कैद हो जाता है। फिल्में हमें सिखाती हैं कि खतरा अंतरिक्ष से आएगा। ये मैं अमेरिका की फिल्मों की बात कर रहा हूं, हॉलीवुड फिल्मों की बात कर रहा हूं कि खतरा अगर अंतरिक्ष से आएगा, लेकिन असल खतरा घर से आ जाता है और आ गया, जिसे सीक्रेट सर्विस नहीं समझ पाई। जब सीक्रेट सर्विस एलियन से लड़ने का दम रखती है तो एक इंसान से चूक कैसे हो गई? दरअसल फिल्में कहानियां काल्पनिक है, जहां अमेरिका के या सीक्रेट सर्विस के एजेंट हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। वो दुनिया को जिताने का, दुनिया को बचाने का ठेका लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में जो रूटीन और प्रोटोकॉल की थकान है वो सुरक्षा में सेंध लगा देती है। यही कारण है कि सीक्रेट सर्विस ने फिल्मों की स्क्रिप्ट इतनी गंभीरता से पढ़ ली कि उन्हें लगा कि खतरा सिर्फ दूसरे ग्रहों से आएगा। होटल में क्या होने वाला है इसकी भनक उन्हें नहीं लगी, और अमेरिका की जनता की बात छोड़िए, देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चूक हो जाती है। राष्ट्रपति ही क्यों, लगभग पूरा कैबिनेट और 2000 बहुत महत्वपूर्ण मेहमानों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। और सीक्रेट एजेंट जो दुनिया के बचाने का दावा भरते हैं, जो एलियंस को पकड़ने का दावा भरते हैं, वो इस हमले के बाद थर थर फड़फड़ाते हुए नजर आते हैं। पहले जान लेते हैं कि वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में ट्रंप की पार्टी में आखिर हुआ क्या था। हिल्टन होटल में हुआ क्या? 25 अप्रैल 2026 की रात करीब 8:35 पर व्हाइट हाउस में डिनर के दौरान हमला हुआ। वॉशिंगटन हिल्टन होटल के वॉलरूम में सालाना कार्यक्रम डिनर के दौरान बुराटा सलाद सर्व हो रहा था। अचानक बाहर से पॉप पॉप की आवाजें सुनाई दी। मेहमानों ने पहले सोचा कि कोई ट्रे गिर गई है, लेकिन जल्द ही यह समझ में आ गया कि फायरिंग हुई है, और यह खतरा छोटा नहीं बल्कि खतरा बड़ा है। अब ट्रंप की पार्टी में कौन कौन था इसे समझने की कोशिश कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति हैं खुद थे, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप थी, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, कैबिनेट मंत्री और 2000 से ज्यादा मेहमान। उनमें पत्रकार भी थे, सेलिब्रिटी भी थी और राजनेता भी मौजूद थे। ये तमाम लोग मौजूद थे। फायरिंग हुई। फायरिंग में क्या हुआ? कुल 7 राउंड गोलियां चली। मेहमान टेबल के नीचे छुप गए।
प्लेटें टूटने लगी और चीजें गूंजने लगी। सिक्योरिटी एजेंट्स ने तुरंत ट्रंप और मेलेनिया को स्टेज से घेर कर निकाला। जेडी वैंस और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी निकाला गया। पूरा वॉर रूम लॉकडाउन कर दिया गया। सिर्फ एक सिक्योरिटी एजेंट घायल हुआ, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली क्योंकि उसके सीने में गोली लगी थी। बाकी ट्रंप और दूसरा कोई मेहमान घायल नहीं हुआ। अब आप समझिए कि सीएनएन के व्हाइट हाउस चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, पत्रकार हैं, कैटलीन कॉलिंस ने यह बताया कि हम हिल्टन के वॉलरूम के अंदर थे। गोलियों की आवाज सुनाई देने के ही कुछ ही मिनटों के अंदर एजेंट्स ने कमरे को घेर लिया और जो गलियारा था, जो मुख्य गलियारा था, उस मुख्य गलियारे से वो दौड़ते हुए अंदर आए क्योंकि कैबिनेट के अधिकारी पूरे कमरे में अलग अलग जगहों पर बैठे थे। कई लोग जमीन पर लेट गए और जब राष्ट्रपति को मंच से बाहर निकाला जा रहा था तब तक वे मेजों के नीचे दुबके रहे, छुपे रहे। और ये एक तरीका होता है कि जब भी कोई ऐसा हमला होता है तो सीधा एक गाइडलाइन होती है कि आप झुक जाइए, लेट जाइए जमीन पर और मेजों के नीचे छुप जाइए। अब हमला करने वाला व्यक्ति कौन था, यह आप समझने की कोशिश कीजिए। हमलावर का नाम था कोल थॉमस एलन। कोल थॉमस एलन की उम्र 31 साल की है। वो कैलिफोर्निया के टॉरेंस का निवासी है। वो पार्ट टाइम टीचिंग का काम करता है। C2 एजुकेशन नाम की एक ट्यूशन कंपनी है, उस ट्यूशन कंपनी के लिए वो काम करता है, ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है। दिसंबर 2024 में उसे टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया, उसे चुना गया। इंडिपेंडेंट वीडियो गेम डेवलपर भी है। उसने तमाम सारी चीज़ों के पास वॉर रूम नाम का एक गेम स्टीम भी बेचा है। दूसरा गेम उसका था फर्स्ट लॉ। वो ये बना रहा था, उस पर काम कर रहा था, लेकिन काम करने के दौरान उसने ये कांड कर दिया। अब जो पब्लिक रिकॉर्ड है, उस पब्लिक रिकॉर्ड के अनुसार एलन ने 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 2025 में कैलिफोर्निया स्टेट, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और डोमिंगबेज हिल्स से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया। नासा के जेट प्रोफेशनल लेबोरेटरी में भी उसने इंटर्नशिप की है। 2014 में एक व्हील चेयर इमरजेंसी ब्रेक का प्रोटोटाइप बनाकर वो लोकल अखबार में छप चुका है, पब्लिसिटी पा चुका है। अमेरिकी जांच एजेंसी को एलन के खिलाफ कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। एलन के दोस्त और टीचर बहुत शांत स्वभाव के, विनम्र, हमेशा फ्रंट रो में बैठने वाला उसे बताते हैं। ईमेल करके सवाल पूछने वाला अच्छा लड़का उसे बताते हैं। 2024 में कमला हैरिस की प्रेसिडेंशियल कैंपेन को उसने $25 का डोनेशन भी दिया है, कमला हैरिस को। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने इस घटना को अंजाम हुआ? वो होटल में क्यों आया था? एलन होटल का गेस्ट था, उस होटल में रुका हुआ था। एक दिन पहले उसने 10वीं मंजिल का कमरा बुक किया। डिनर शुरू होने से पहले रात 8 बजे वहां पर एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। गतिविधियां जो शुरू हुई, उनकी हल्की निगरानी वाले इलाके, लॉन्ग वेपन असेंबल की सिक्योरिटी, जो कि बाहर प्रोटेस्टर्स, जो तमाम जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, विरोध करने वाले लोग थे, उनकी भीड़ भी वहां पर जमा हो रही थी। वो ट्रंप का विरोध कर रहे थे। अब ऐसे में क्या हुआ कि मौका पाकर एलन ने तेजी से सिक्योरिटी गार्ड को पार किया, दौड़ते हुए निकला और बाहर वॉर रूम के पास जाकर पहुंचा और वहां जाकर उसने फायरिंग शुरू कर दी। उसके पास एक शॉटगन, हैंडगन और कई सारे चाकू भी मौजूद थे। जो सीसीटीवी है वहां का, उस सीटीसी में दिख रहा है, सीसीटीवी में, कि वो सिक्योरिटी के जितने भी जो गार्ड्स थे उनसे गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर 7 राउंड चल रहे हैं, उन गोलियों की आवाज गूंज रही है। सिक्योरिटी ने तुरंत उसका जवाब दिया और जवाब देकर सिक्योरिटी उसकी तरफ दौड़ी। सिक्योरिटी ने भी फायर किया और वहां जाकर उसे पकड़ लिया और पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। और जैसे कि यूएस और अमेरिकी फोर्सेस की आदत है कि तुरंत दोनों हाथ उन्होंने पीछे करके उसको बांध दिया और उनके घुटने पर, उसके पीछे जो सर है उसकी पीठ पर घुटना अपना रख दिया और उसे सरेंडर करने के लिए कहा।
अभी जो हमने आपको ग्राफिक दिखाए, उसकी जो जानकारियां दी हैं, ये पुलिस विभाग के जो इंटरिम चीफ है जेफरी कैरोल, ये उसके मुताबिक है, वो जानकारियां सारी उन्होंने दी हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में ये बताया कि साहब हमलावर को पकड़ लिया गया है और वो अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, उसने हमला करने की कोशिश की है, ईरान का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि साहब एक यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। असल में हुआ क्या कि हिल्टन होटल दोपहर 2 बजे से पब्लिक के लिए बंद था। सिर्फ होटल के गेस्ट और चुनिंदा लोग जिनके पास पासेस थे वही अंदर आ सकते थे। डिनर शुरू होने के बाद राष्ट्रपति बैठ गए। मेटल डिटेक्टर भी हटाए जाने लगे क्योंकि अब नया मेहमान कोई नहीं आ सकता था, यह अंदाजा लगा लिया गया। जो आने थे वो आ चुके थे। राष्ट्रपति की टेबल के आसपास पूरा एक तरह से पैरामीटर लगा दिया गया और स्टेज के सामने की जो साइड है वहां पर भारी हथियार वाले एजेंट्स को तैनात कर दिया गया। करीब 100 एजेंट्स इस इवेंट में आए हुए थे, वहां पर तैनात थे। ट्रंप ने जो कहा कि सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई है, सीक्रेट सर्विस का रिएक्शन टाइम पर बहुत तेजी से हुआ, अगर सीक्रेट सर्विस एक्शन नहीं ले पाती, टाइम पर रिएक्ट नहीं करती तो शायद कोई बड़ी घटना घट सकती थी। ये किसने कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब घटना के समय जो धड़ाधड़ फायरिंग हो रही थी, सवाल यही है कि सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहले जेडी वैंस को मंच से क्यों हटाया। अगर आप देखेंगे, आपके सामने मैं वीडियो दिखा रहा हूं, आप देखेंगे कि वहां पर जैसे ही इस बात का लगा कि गोली चल रही है, किसी ने हमला कर दिया है, तो बाद में डोनाल्ड ट्रंप को हटाया गया। सबसे पहले जो उनका सिक्योरिटी का आदमी था, उसने कोट पकड़ा और घसीटते हुए, जबरदस्ती उठाते हुए जेडी वैंस को लेकर गया। जेडी वैंस को पहले मंच से हटाया गया। दरअसल फायरिंग के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस दोनों मंच पर बैठे हुए थे, एक ही मंच पर बैठे हुए थे, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने सबसे पहले जेडी वैंस को मंच से हटाया। इसके 20 सेकंड के बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को मंच से उतारा। वो ले गए, बाद में डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा गिर पड़े, जमीन पर गिर पड़े, सिक्योरिटी गार्ड ने आसपास घेर लिया, फिर उनको जमीन से उठाया गया, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है, और उठाकर फिर ले जाया गया। लेकिन जेडी वैंस को आपने देखा, एक एजेंट ने उनका कोट पकड़ा और कोट पकड़कर जबरदस्ती उठाया और दूसरी साइड से ले गया, और वो दूसरी साइड से ले गया। और यहां पर जब उसके बाद, तब तक डोनाल्ड ट्रंप बैठे रहे, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को उठाया गया, गार्ड्स ने आसपास से घेरा, उनको ले जाया गया, तब तक वो गिर पड़े, फिर उनको जमीन से उठाया गया, फिर ले जाया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा किस लिए किया? ये प्रोटोकॉल तो नहीं। प्रोटोकॉल ये कहता है कि सबसे पहले आप राष्ट्रपति को वहां से लेकर जाए। वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने पहले जेडी वैंस और फिर डोनाल्ड ट्रंप को वहां से सुरक्षित रेस्क्यू किया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। पूर्व सीआईए अफसर लैरी जॉनसन ने इसे नौटंकी बताते हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। जिस प्रोटोकॉल का जिक्र मैं कर रहा हूं, उसका जिक्र जॉनसन भी कर रहे हैं। जॉनसन का कहना है कि कैसे हो सकता है कि ट्रंप वहीं पर बैठे रहें और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को हटाकर ले जाएगा, सीक्रेट सर्विस हटाकर ले जा रही है और ट्रंप वहां पर बैठे हुए हैं। यह सिर्फ एक नौटंकी है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। अब ट्रंप से पहले वैंस की सुरक्षा क्यों? जेडी वैंस मंच पर जहां बैठे थे, वहां से सुरक्षित द्वार नजदीक था। सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने तुरंत उन्हें वहां से खींचा और मंच से उठाकर पीछे ले गया। ट्रंप मेलानिया के साथ बैठे रहे, उन्हें दूसरे द्वार से हटाया गया जो कि काफी दूर था, जबकि ट्रंप को भी यहां से ले जाता, और इस हपड़ चपड़ में ट्रंप नीचे गिर भी गए। अब ट्रंप के मुताबिक मंच से जब उन्हें हटाया जा रहा था, तब एजेंट्स ने उन्हें नीचे रेंगते हुए चलने के लिए कहा था। अब नीचे रेंगते हुए चलने के लिए कहा था, तब तक वो टोटली नीचे बैठ गए। वो नीचे गिर के बाद में फिर उनको उठाया कि भाई बैठना नहीं है, थोड़ा सा उठो, और उसके बाद वो लेके गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है? अब दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ट्रंप और वैंस के लिए अलग अलग सिक्योरिटी थी। ट्रंप से पहले वैंस की टीम और सिक्योरिटी एक्टिव हो गई और वो वहां से वैंस को उठाकर ले गई। वैंस को ट्रंप के 20 सेकंड पहले मंच से हटा लिया गया। इसके बाद ट्रंप और मेलेनिया को हटाया गया। इसके बाद कैबिनेट के सदस्य जो बाकी के वहां मौजूद थे, उनका रेस्क्यू किया गया। इसे लेकर भी तमाम तरह की चर्चा चल रही है। लेकिन क्या ये ट्रंप पर तीसरा हमला है?
13 अप्रैल 2024 को ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में हमला होता है। एक चुनावी रैली को वो संबोधित कर रहे होते हैं। इस दौरान जानलेवा हमला होता है। 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से गोलियां चलती हैं और जब गोली निशाने लगाने वाला ट्रंप जब भाषण देते देते अपनी गर्दन को ऐसे करते हैं तो गोली चलती है और गोली छूते हुए उनके कान से यहां से निकल जाती है और कान से खून बहने लगता है। ठीक ऐसे ही ट्रंप देख रहे होते हैं और यहां से गोली उनके कान से निकल जाती है। अब इसे क्या कहें? ट्रंप पर फ्लोरिडा में भी पाम बीच पर हमला होता है। तमाम लोग इस बात को लेकर सवाल भी उठा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए गोली तो लगी, कान को छूते हुए निकली। अब उनकी सुरक्षा में चूक के कारण क्या हो सकते हैं, इसे लेकर माथापच्ची चल रही है, क्योंकि ईरान के साथ आपको पता है मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है और मिडिल ईस्ट ईरान सिर्फ ट्रंप को इस बात के लिए जिम्मेदार मान रहा है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है उसके पीछे ट्रंप की शक्ति है, उनकी ताकत है, उनका सपोर्ट है। असल में इवेंट स्पेसिफिक जो रिस्क था वो एक बड़ा कारण था। होटल जैसे वेन्यू में गेस्ट पहले से चेक इन कर सकता है। प्रोटेस्टर्स जो वहाँ पर तमाम विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग थे, नए मेहमान पर ज़्यादा ध्यान था। किनका? सुरक्षा एजेंसियों का, गार्ड्स का। पुराने जो गेस्ट वहाँ पर थे वो कम थे। कम्युनिकेशन और प्लानिंग में छोटी छोटी गलतियाँ हुई। ट्रंप की सुरक्षा में ड्रोन और गन्स के साथ एजेंट्स भी बढ़ाए गए, लेकिन फिर भी चूक हो गई। इतने सारे गार्ड्स थे, करीब 100 के आसपास गार्ड वहाँ पर थे। एक हॉल था उसमें, उसके बावजूद भी चूक हो गई। तो ट्रंप ने खुद कहा था कि प्रेसिडेंसी खतरनाक प्रोफेशन है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। सीक्रेट सर्विस का मिशन 0 फेल था, लेकिन इंसानी गलतियां होती रहती हैं। इस बार भी सुरक्षा ने काम कर दिया। हमलावर को पकड़ लिया गया है, वीआईपी सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, लेकिन घटना ने फिर याद दिलाया है कि सुरक्षा में कोई भी चूक घातक हो सकती है और उम्मीद है कि आगे ऐसी लापरवाही नहीं होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति इस बात का जिक्र कर रहा है, क्योंकि गोली मारने वाला उससे बस कुछ दूरी पर था, जिसने 7 राउंड फायरिंग की। अब अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को समझिए, मैं आपको बताता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति होते हैं। सुरक्षा भी इतनी मजबूत होती है, उसकी लेयर इतनी मजबूत होती है। ये काम यूएस सीक्रेट सर्विस करती है। राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं वहां पहले ही टीम पहुंच जाती है। होटल, हॉल और रूट सबकी जांच होती है। मोटरकेड रूट ब्लॉक किए जाते हैं। अस्पताल तय किया जाता है और इसके साथ साथ स्टेयर केस प्रेशराइज चेक किए जाते हैं। छतों पर स्नाइपर हमला रोकने वाली चीज़ें लगी होती हैं। टीम और नज़र रखने वाली तमाम लोग वहाँ तैनात होते हैं। मैग्नेटोमीटर यानी कि मेटल डिटेक्टर अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति की पार्टी में हर मेहमान को जांच से गुजरना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अनजान आदमी आया और उसने सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो टेबल है, टेबल के नीचे आर्म्ड प्लेट्स होती हैं। स्टेज के सामने और साइड में एजेंट्स होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट वाले काउंटर होते हैं, साल्ट एजेंट होते हैं। राष्ट्रपति की गाड़ी, ट्रंप की गाड़ी द बीस्ट ब्लड प्रूफ मिसाइल लोधी और बेहतरीन फीचर्स से लैस होती हैं, खासकर लिमोजिन। और राष्ट्रपति की जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी में तैनात एजेंट्स की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। ये 9 से 5 वाली जॉब नहीं है, बल्कि उनकी जो जीवन शैली है बहुत खतरनाक होती है। हर साल राष्ट्रपति और परिवार को मैरीलैंड के सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचाया जाता है। होटल और एम्पी थिएटर में प्रैक्टिस कराई जाती है। ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। बताया जाता है कि इस तरह की घटना कभी भी हो सकती है, इसलिए कम से कम आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन सीक्रेट सर्विस जो अमेरिका की है उसे समझने की ज़रूरत है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का जो प्रमुख है वो संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी है। अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके परिवार व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। 5 जुलाई 1965 को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इसे स्थापित किया था। मकसद ये था कि नकली मुद्रा से निपटना। ये वर्तमान में गृह सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। सुरक्षा के साथ साथ वित्तीय जालसाजी और साइबर अपराधों की ये जांच करती है। 1901 में राष्ट्रपति विलियम मैककिनले की हत्या के बाद राष्ट्रपति की सुरक्षा का औपचारिक दायित्व भी इस एजेंसी को दे दिया गया है। अब यही एजेंसी संभालती है। सीक्रेट सर्विस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। असल में स्पेशल एजेंट बनने के लिए सीक्रेट सर्विस के आवेदक को अमेरिकी नागरिक होना जरूरी होता है।
इनका प्रशिक्षण अत्यंत कठोर होता है। शारीरिक शक्ति, निशानेबाजी और तकनीकी कौशल शामिल होते हैं। खुफिया जानकारी के जरिए खतरों का आकलन किया जाता है और दुनिया की सबसे उच्च स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों में यह शामिल है। 8000 से ज्यादा एजेंट्स इसमें शामिल हैं। ट्रंप के खिलाफ हालिया हमले के बाद माइक्रो लेवल खतरों के आकलन एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। वित्त वर्ष 2026 के लिए एजेंसी ने अतिरिक्त फंडिंग की योजना बनाई है कि इसे और कैसे मजबूत किया जा सकता है। इसमें कमांडो या एजेंट्स बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कितने अमेरिकन राष्ट्रपति अब तक निशाने पे आ चुके हैं। अमेरिकी इतिहास में अब तक 4 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी हत्या हो चुकी है। कब कब, कौन कौन, मैं आपको बता देता हूं। 1865 में अब्राहम लिंकन, 1881 में जेम्स ए गारफील्ड, 2001 में विलियम मैकनली और 1963 में जॉन एफ कैनेडी। ये 4 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं अमेरिका के जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी हत्या हो गई। हालांकि इनकी हत्या में ये बताया जाता है कि खुद अमेरिका के बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, तमाम ऐसे लोग जो डीप स्टेट से जुड़े हुए हैं, कई तरह की बात की जाती है। लेकिन ख़ास बात यह है कि 1965 से लेकर और 2001 के बीच 3 हत्याएं हुई, जिसने अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। आप हमलों के में कुछ और मामले को समझिए जिसमें इतिहास के 15 से ज़्यादा बड़े हमले या कोशिशें दर्ज हैं, जिनमें कई राष्ट्रपति बाल बाल बचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पर जो हमला हुआ उसमें 1835 में एंड्रयू जैक्सन, 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट, 1933 में शपथ के पहले हमला किया था फ्रैंकलिन थियोडोर में, और इसके बाद 1950 में व्हाइट हाउस पर हमला किया गया था, हैरी एस ट्रूमैन राष्ट्रपति थे उन पर। इसके साथ साथ 1975 में गेराल्ड फोर्ड पर 2 बार हमला किया गया। 1981 में रोनाल्ड रीगन पर हमला किया गया, वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, बाद में वो बच गए। 1994 में बिल क्लिंटन पर हमला हुआ, व्हाइट हाउस पर फायरिंग हुई थी, आपको याद होगा। और 2005 में ग्रेनेड हमला हुआ था जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर, उस वक्त वो राष्ट्रपति थे। 2024 से लेकर 2026 में डोनाल्ड ट्रंप पर भी हमले के प्रयास किए गए, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं। और आपको याद होगा जब वो कैंपेन कर रहे थे पेंसिल्वेनिया में, उसके बाद जो गोली छूती हुई निकली थी वो तो बहुत ही खतरनाक थी। अगर 2 इंच इधर से उधर हो जाता तो शायद बड़ी घटना होती। जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं कि ये गोली उनके कान में लगी हुई थी और कान से खून बह रहा है, और एजेंट्स ने उनको आसपास से चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त भी जो हमला करने वाला था वो पकड़ा गया था। तो दुनिया के जो अलग अलग देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खास एजेंसियां बनाई गई हैं। ये एजेंसियां सिर्फ वीआईपी सुरक्षा नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, काउंटर अटैक और एडवांस प्लानिंग को भी संभालती हैं। दुनिया में जो ताकतवर सुरक्षा एजेंसी हैं उसमें अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है वो संभालती है। भारत में आपको याद होगा भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या कुछ और महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, उनकी सुरक्षा को एसपीजी संभालती है। ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो सर्विस है वो उसकी स्पेशल ब्रांच है, वो से संभालती है। रूस में राष्ट्रपति की सुरक्षा एफएसओ संभालती है। फ्रांस में राष्ट्रपति की सुरक्षा जीएसपीआर संभालती है और चीन में राष्ट्रपति की सुरक्षा सेंट्रल गार्ड ब्यूरो संभालती है और जर्मनी में चांसलर और राष्ट्रपति की सुरक्षा फेडरल क्रिमिनल पुलिस विभाग जो है वो संभालता है। जापान की प्रधानमंत्री की सुरक्षा टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट संभालता है जो कि सिक्योरिटी और ब्यूरो होता है। इसके साथ साथ इजराइल में प्रधानमंत्री की सुरक्षा शाइन बैट यानी कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी दोनों को मजबूत कॉम्बिनेशन है, वो इसको संभालती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका जो कि दुनिया का ताकतवर देश माना जाता है, यहाँ पर राष्ट्रपति के जो सबसे ताकतवर माना जाता है सीक्रेट सर्विस या अमेरिकी एजेंट्स को आपने बहुत सुना होगा कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जितनी भी हॉलीवुड की फिल्में हैं उन हॉलीवुड के फिल्मों में आपने देखा होगा कि एलियन ने अटैक कर दिया, एक एक कर तमाम देशों पर को बर्बाद कर रहा है एलियन, लेकिन अचानक से वो अमेरिका के ब्लैक कैट और अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, कमांडोज हैं, वो आते हैं और दुनिया को हर बार बचाते हैं। अमेरिका की फिल्में बताती हैं कि दुनिया को अगर कोई बचा सकता है तो वह अमेरिका ही बचा सकते हैं, चाहे वो एलियन का हमला हो या फिर किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई विमान हो या फिर धरती से नीचे से निकलने वाली की कोई खतरा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित है। असल में स्थिति ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर हमला हो चुका है, जान जाते जाते बची है, और सामान्य अदना सा व्यक्ति जो कि ना आतंकवादी है ना सुरक्षा में ट्रेंड है, वो आता है
और कुछ फुट दूर आके गोलियां चलाकर चला जाता है तो इसे आप क्या कहें। लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। समझिए.com में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।